हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्सएकॉप्स। और हम आ गए हैं एक और नए वॉक थ्रू वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं फन बॉक्स इजी। हमने फन बॉक्स का फर्स्ट पार्ट कर लिया है इसके प्रीवियस वीडियो में। हम स्टार्ट करने वाले हैं फन बॉक्स इजी, जो कि फन बॉक्स का सेकंड पार्ट है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एनमैप पहले से ही रन कर लिया था, तो मैं उसका रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे दो पोर्ट एक्टिव है, पोर्ट नंबर 22 एंड पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 22 में हमारा एसएसएच चल रहा है और पोर्ट नंबर 80 में बाय डिफ़ॉल्ट एचटीटीपी। हम चेक कर लेते हैं हमारे वेब में क्या चल रहा है। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा है। हम फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, फफ का इस्तेमाल करेंगे। फफ हाइफन सी फॉर कलर हाइफन डब्ल्यू यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डब बस्टर डायरेक्टरी 2.3 मीडियम डॉट टी एक्स टी। हम यूआरएल दे देंगे http हमारा आईपी फज फिल्टर कोड 404 और साथ में हम एक्सटेंशन भी डाल देंगे डॉट पी एच पी डॉट एच टी एम एल डॉट टी एक्स टी। और हम स्कैन करना चालू करते हैं अपना। हमारा स्कैन स्टार्ट हो गया है और हमें प्रोफाइल डॉट पी एच पी स्टोर एडमिन। स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल डॉट पी एच पी से। ये एक सी आर एम लॉगिन है। यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। हमारे पास कोई यूज़र डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन ट्राई कर लेते हैं। एडमिन एडमिन इनवैलिड पासवर्ड। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके अलावा स्टोर भी एक है, हम स्टोर भी ट्राई करते हैं। बेसिकली एक बुक स्टोर टाइप का है। आप बुक्स देख लेते हैं, मल्टीपल बुक्स है। एडमिन लॉगिन नेम एडमिन एडमिन। ये एडमिन एडमिन इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। हमें यहाँ एक्सेस मिल चुका है। एडिट इमेजेस। हम यहाँ इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये फाइल अपलोड वल्नरेबल है ये। हम क्यों ना ऐड न्यू बुक करें। इसमें नाम डालें 1, टाइटल डालें सैम, ऑथर डालें सैम, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे PHP रेफ शेल, टाइटल में भी यही डाल देते हैं रेफ शेल। प्राइस में डाल देंगे $10। पब्लिशर भी डाल देते हैं सैम। और हम कॉपी करते हैं रिवर शेल यूज़र शेयर वेब शेल PHP रिवर शेल और उसका नाम डाल देते हैं शेल डॉट पी एच पी। sudo gedit shell डॉट पी एच पी। हम एक रिवर शेल क्रिएट कर रहे हैं और एक्सेस ले सकते हैं अगर ये वल्नरेबल हुआ फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी से। तो हम अपना आईपी दे देंगे
192.168.45.209 पोर्ट दे देंगे 4444 और सेव। हम यहाँ करेंगे अपनी फाइल अपलोड, डॉक्यूमेंट, होम, बॉक्सेस, पीजी प्ले, ऐड न्यू बुक। सो कांट ऐड डेटा, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम पब्लिशर आईडी। पब्लिशर आईडी, सो बेसिकली ये हमारे अब दो चीज़ है। शेल को इसने अगर हमने इमेज में अपलोड किया तो उसके लिए इसने मना नहीं किया, इसने ये बोला है कि पब्लिशर आईडी गलत है। पब्लिशर आईडी, चलो ए प्रेस डाल के देखते हैं। नंबर में डाल देते हैं 1, टाइटल डाल देते हैं रेफ शेल, ऑथर डालते हैं सैम, सेल अपनी अपलोड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लाडले रेफ शेल आ गई, ये हो गया हमारा। अब प्राइस डाल देते हैं $10, पब्लिशर डालते हैं ए प्रेस, ऐड। क्या ये ऐड हुआ? हाँ, तो हमारा ऐड हो चुका है। सो हम बुक्स में जाके देख लेते हैं। सो इमेज हमारी हो गई है। अब हम रिवर शेल चला देते हैं, RL वेब NC -NVLP 4444 और हमने यहाँ अपनी रिवर शेल एक्टिव कर ली। सो हमें अपनी रिवर शेल मिल गई है। हु एम आई, इनिशियल फुटनोट मिल गया हमें। अब हम www डेटा है, सो पिन बैश -i। सो देख लेते हैं हम कहाँ हैं। रूट में cd where www ls cat local.txt। सो हमें हमारा लोकल फाइल मिल चुकी है। हम चले जाते हैं cd होम में, ls टॉनी है, cd टॉनी यूज़र, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल हमें कुछ दिख गया है, कैट पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। सो हमें SSH का पासवर्ड मिल गया है टोनी का, SSH टोनी @ p Ctrl+Shift+V। में पासवर्ड भी मिल चुका है, कॉपी। ओह सॉरी, यस, ये रहा हमारा पासवर्ड। सो हमें यूज़र एक्सेस मिल चुका है, ls पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। हम सबसे पहले सूडो देख लेते हैं कि क्या क्या परमिशन टोनी भाई हमारे रन कर सकते हैं। सो टोनी रन कर सकता है इतनी सारी प्रिविलेजेस। सो हम GTFO बिन्स में ट्राई करके देख लेते हैं। GTFO बिन्स, येल्प, सूडो बेसिकली फाइल रीड के काम आता है। हम इसका यूज़ करके फाइल रीड कर सकते हैं। DMF, नो मैच, DMF के लिए कोई वेक्टर नहीं है प्रीवियस का। हुइज, हुइज भी अपलोड और डाउनलोड के लिए काम आता है। सो अभी हमें कुछ अपलोड डाउनलोड नहीं करना है। आर लॉगिन, भी अपलोड के लिए ही है। PK exec,
शेल के लिए pk exec है। सो हमें से bin bash रन करना है, bin bash। ओके, सो sudo bin bash। सो वी आर रूट और हमारी ये मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। हम देख लेते हैं अपना आईडी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वी आर रूट cd और रूट get proof.txt। सो ये मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, हमें रूट एक्सेस मिल चुका है और ये बहुत इजी मशीन थी बेसिकली। पर ये इजी इसलिए लगी क्योंकि हमें स्टोर पहले ही मिल गया था, बाद में रैबिट होल्स इसके नीचे है। अगर हम सीक्रेट में जाएंगे तो वो एक रैबिट होल है, और robot.txt अगर हमने देख लिया होता तो वो एक रैबिट होल है। जिम। सो यहाँ पे हमें रूट फ्लैग मिल चुका है और ये मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ये बहुत इजी लिनक्स मशीन थी। सो ये वॉक थ्रू यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ like this video, share and subscribe my channel, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।